चलिए, तो हम हाजिर हुए हैं बहुत प्यारा सा प्रश्न लेकर। और आप जानते हैं कि हम लगातार फेसबुक पर और यूट्यूब पर प्रश्न को डाल रहे हैं। ये देखिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। यदि एक घन का किनारा 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? ऑप्शन ये है। और एक बात जान लीजिए, मैंने जो वीडियो दिया है इस साल लगभग 99% प्रश्न वही रहा जो मैंने बताया है। विश्वास नहीं है तो कहा जाता है कि प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण क्या। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर देख लीजिए या यूट्यूब चैनल चलो सीखें, चैनल का नाम है चलो सीखें, चलो सीखें, इस पर आप जाके देख सकते हैं। पूरा का पूरा प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलो सीखे, चलो सीखे चैनल का नाम है। हमसे आप जुड़ने के लिए 92 96 07 3600 पर जुड़ सकते हैं। हमने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप जुड़ सकते हैं। तैयारी के लिए अब कहिएगा कि सर कुछ शुल्क लगेगा? जी नहीं, कोई शुल्क दे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। सभी क्लास 6 में जो भी नवोदय विद्यालय नेतरहाट सैनिक स्कूल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 5 में होंगे 6 में उनका एडमिशन होना होगा, वो आप इस पर मुलाकात कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यदि एक घन का आयतन, मतलब देखिए घन आप जानते हैं वर्ग, ये है आपका एक घन, हम घन बनाते हैं, वर्ग के आकार का होता है घन और आयत के आकार का होता है घनाभ। थोड़ा सा गलती सलती हो जाए तो देखिएगा। ये वाला देखिए, ये आपका घन है। यही कह रहा है कि इसका किनारा बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए? 100%। तो इसके आयतन और जो 100% बढ़ जाएगा उसका जो आयतन होगा, उसके आयतन में कितनी प्रतिशत की कितनी वृद्धि हो जाएगी, यही आपसे सवाल कह रहा है। तब मान लीजिए पुराना घन है, इसका एक किनारा ए है, भुजा लंबाई दिया नहीं है, ए मान लेते हैं। तो आप जानते हैं घन का आयतन, लिख देते हैं, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू होता है। तो भुजा कितना माने हैं? ए। तो ए का क्यू, ए क्यू हो गया। ये जो मान लिए इसका आप आयतन निकाल लिए। अब कहता है 100% बढ़ा दिया जाए। 100% का मतलब होता है, किसी भी चीज का 100% का मतलब होता है दुगना हो जाना। कितना हो जाना? दुगना हो जाना। 100% का मतलब हो गया दुगना हो जाना। तो जहां ए माने हैं तो दुगना हो जाएगा, मतलब जो नया घन बनेगा वो 2a हो जाएगा। जो बड़ा सा घन 100% बढ़ा के बनाएंगे उसका भुजा कितना हो जाएगा? उसका भुजा हो जाएगा 2a, दुगना, मतलब 2 से गुना कर दिए 2a हो गया। अब इसका आयतन, मतलब जो 100% बढ़ा उसका आयतन, बड़ा घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होगा भुजा क्यू, होगा कि नहीं? तो भुजा कितना है? 2a हो गया, बढ़ गया तो 2a हो गया। अब 2a के होल क्यूब होगा,
2a गुने 2a गुने 2a, इसका मतलब यही होता है ना, 2a गुने 2a गुने 2a, यही ना होगा। मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ए पर पावर ए गो, कुछ पावर नहीं है मतलब एक पर पावर ए गो, ए पर पावर ए गो, ए पर पावर ए गो, मतलब ए पर पावर 3 गो, जो क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो इसका गुना हो गया 8 ए पर पावर क्यू। अब देखिए, अभी नयका घन जो दुगना हुआ, यानी 100% जो बढ़ा दिए, उसका आयतन निकला। ये पहिलक्का का आयतन है, तो बड़ा बताइए तो कितना बढ़ गया। तो ये बढ़ा हुआ जो बड़का आयतन है उसमें से छोटका आयतन घटा देंगे, 8a³ में से घटा देंगे a³। a³ का क्या मतलब, a³ का मतलब होता है एक एक a³। a³ लिखा हुआ है मतलब एक a³, a लिखल है मतलब ए गो ए, 2a लिखल है मतलब 2 गो ए, समझ रहे हैं ना। तो 8a³ में से a³ घट जाएगा, ये जब बीजगणित पढ़िएगा तब बताएंगे। तो हो जाएगा 7a³। मतलब कितना बढ़ गया, पहिलक्का था a³, आई बढ़ कितना गया 7, यानी 700% की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा लगा, नहीं लगा, लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा हमको। चलिए, बहुत सुंदर।